नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखा अच्छी है, कौन सी रेखा खराब है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की बात करते हैं। अगर पूरा हाथ अगर देखा जाए तो चौरस हाथ है। ऐसे में कहा जाएगा कि नौकरी व्यक्ति करेगा या नौकरी के साथ व्यवसाय भी कर सकता है, दोनों ही ऑप्शन। जब हाथ ज़्यादा चौड़ा होता है तो स्वतंत्र काम व्यक्ति करता है। जब हाथ जो है सामान्य होता है तो कहीं ना कहीं नौकरी और व्यवसाय दोनों कर सकता है। जब हाथ पतला होता है तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि नौकरी ही करता है। हाथ में अगर देखा जाए गदेली के मुकाबले उंगलियां अगर कहा जाए सामान्यतः ठीक ठाक सी लंबी हैं। बहुत छोटी होना नुकसानदायक है, लंबी होना अच्छा है। लंबी होने से अगर कहा जाए गदेली के मुकाबले उंगलियां लंबी हैं, धन तो खूब आता है लेकिन संबंध नहीं चल पाते हैं। अगर सामान्य है तो ज़्यादा अच्छा कहलाता है, संबंध भी चलते हैं, मतलब विवाह या वैवाहिक जीवन या घर परिवार के साथ। दूसरा अगर कहा जाए धन भी आता है। अब एक एक करके जो है पूरे हाथ पे बात करते हैं। सबसे पहले अंगूठा। अंगूठा किसी भी हाथ में बेहद महत्वपूर्ण कहलाता है। अंगूठा अगर कहा जाए धन है, काम है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है। ये हिस्सा छोटा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कोई भी काम जल्दबाजी मत करे। इसके मुकाबले कोई भी काम जल्दबाजी मत करे, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ पर प्रभाव कम हो जाता है। यहाँ पर कई बट रही रेखाएं। जब भी रेखाएं बटने लगती हैं, अंगूठा अगर छोटा भी होता है तो ये कहा जाएगा कि उतना माइनस नहीं है। अंगूठा अगर कहा जाए तो लगभग सीधा है, हल्का फुल्का फ्लेक्सिबल है। ऐसे लोग अपने जीवन में फ्लेक्सिबल होते हैं। ऐसे लोग जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर उनको मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ें मिलती हैं। अंगूठे पे अगर देखा जाए यवनुमा आकृति बन रही है, खुली हुई यवनुमा आकृति संघर्ष को दिखाती है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि व्यक्ति का आने वाला समय बेहद अच्छा होगा। अभी आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो है ये हिस्सा मिल गया। धन के लिए बेहद अच्छा है ये हिस्सा। अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं वाहन है, गाड़ी है। ऐसे लोगों के पास वाहन होता है, अच्छी और अपने हिसाब से गाड़ी होती है। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो नीचे से दो फाड़ कर्ज है, कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव है। कर्ज हमेशा देख दाख के लीजिएगा। ये भी दिखाता है जब भी मछली नुमा आकृति बनती है तो कौमुकता को बढ़ाती है। इस पे अगर देखा जाए एक रेखा जो है ऐसे करके मिल रही है, हल्की है, ठीक है। ये अभी हल्की है, जैसे अगर गाढ़ी हो रही है मान लीजिए, या फिर गाढ़ी थी और हल्की हो रही है, यहाँ से हल्की दिखाई दे रही मुझे, तो ऐसे में कहा जाएगा रेखा अगर हल्की हो रही है तो व्यक्ति एक साल मैक्सिमम 1-1.5 साल के अंदर जो है, 1 से 1.5 साल के उपरांत जो है व्यक्ति के जीवन में मेन भाग्योदय होगा। व्यक्ति अपनी चीज़ों को बनाएगा। धन, काम इत्यादि चीज़ों में ये लाभ को दिखाती है। गुरु की उंगली छोटी है, ऐसे में कहा जाएगा कि संतान को लेकर तनाव। गुरु की उंगली छोटी है, विवाह से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव। विवाह अगर कहा जाए ऐसे लोगों का थोड़ा सा लेट होता है। विवाह से संबंधित अगर लेट भी हो, नहीं मान लीजिए लेट नहीं भी होता है, समय पे भी हो जाता है, तो वैवाहिक जीवन में विशेष सावधानी ऐसे लोगों को रखनी चाहिए, खासकर विवाह के उपरांत 2-3 साल। ये हिस्सा छोटा है, धन उधार मत दीजिएगा, धन मिलेगा नहीं, ये इसके संकेत देता है। ऐसे लोगों का धन बहुत फंसता है जिनका ये हिस्सा जो है छोटा होता है। छोटे का मतलब एक सामान्यता जो है, जब आकलन आप करेंगे, तीनों पर्वतों को देखेंगे तो सामान्य सी बात है कि ये दोनों ज़्यादा ही लंबे होते हैं इसके मुकाबले। लेकिन एक आकलन जब आप करेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि ये वाकई में छोटा है या सामान्य है या फिर लंबा है। ये आप जब देखेंगे तो समझ जाएंगे। इसको हम शॉर्ट कहेंगे। ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, धन के लिए अच्छा है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, यश मिलता है, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का लाभ मिलता है, किराए से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को भी इंगित करता है। इस पे अगर देखा जाए इस हिस्से पे जो है काफ़ी रेखाएं बन रही है। पेट का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, लीवर से संबंधित या गले से संबंधित समस्याओं को दिखाता है समय के अनुसार। शनि की उंगली अगर देखी जाए सीधी है। शनि की उंगली अगर कहा जाए तो आपके भाग्य को दिखाती है। शनि और सूर्य की उंगली लगभग बराबर है। क्रोध नियंत्रण, घमंड मत करिएगा। ऐसे लोग अगर कहें तो ऊंचाई पे पहुंच के फिर गिरते हैं, ये इसको भी दिखाती है। शनि के बीच में गैप है, 7.5 ढैया में थोड़ा सा व्यक्ति को परेशान करती है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये तनाव इत्यादि चीज़ों को इंगित करती है। सूर्य की उंगली लंबी है, यश मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। सरकारी धन से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे आपका जो है सरकारी नौकरी के इसमें योग हैं, सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं।
लेकिन अगर सरकारी नौकरी है, पॉलिटिक्स है, इससे संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करती है। ये हिस्सा लंबा है, सामाजिक यश है। ये हिस्सा लंबा है, घर परिवार की स्थितियां हैं। सामान्यतः अगर कहा जाए ये हिस्सा छोटा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का नाम इत्यादि चीज़ें अच्छा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बुध की उंगली अगर देखी जाए सामान्यतः सूर्य के तीसरे पर्व के आसपास है, ऐसे में कहा जाएगा कि बौद्धिक स्तर अच्छा देती है। ये इस उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली है और ये हिस्सा लंबा है, मैनेजमेंट करने की क्षमता देती है, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों में बढ़ाती है। ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है गलत निर्णय मत लीजिएगा, और ख़ासकर उसका ये साल जो है थोड़ा सा देख दाख चलिएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। गुरु का हिस्सा अगर देखा जाए समान है। गुरु के हिस्से पे अगर देखें तो एक मछलीनुमा आकृति बन रही है। ये टूटी आकृति है। टूटी आकृति का मतलब धन का नुकसान। ये रेखा स्पष्ट साफ बन जाएगी 1 साल के अंदर, और कहीं ना कहीं व्यक्ति का मुख्य भाग्योदय होगा। व्यक्ति तेजी से भागेगा। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ऐसे लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी का सुख भी ऐसे लोगों को मिलता है, और प्रॉपर्टी अगर कहा जाए भाग्य से होती है। जैसे कोई आपने प्रॉपर्टी ली और वो जो है साल 2 साल 3 साल में डबल हो गई या उससे ज़्यादा बढ़ गई, ये इसको भी इंगित करती है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए समान उठा है। शनि के क्षेत्र में छोटी छोटी सी रेखाएं, ये सब संघर्ष है। ये संघर्ष को दिखाती है। ये भी दिखाती है कि संगत का विशेष ध्यान रखिए। ये भी दिखाती है कहीं ना कहीं जो है भाई या बहन को ले, खासकर भाई को लेकर तनाव को भी दिखाती है। अगर होते हैं तो थोड़ा सा तनाव भी रहता है। कहीं ना कहीं धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए, जैसे ये रेखाएं हैं, ये रेखा धन फंसाती है, धन उलझाती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये रेखा अगर कहा जाए चोट को दिखाती है। वाहन आराम से चलाइएगा, सावधानी से चलाइएगा। सूर्य के हिस्से पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है। ये ट्रायंगल नुमा आकृति अगर कहा जाए सरकारी तंत्र से लाभ, सरकारी धन को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो जीवन में व्यक्ति के पास धन रहता है, ये उसके संकेत देती है। इस रेखा बड़ी महत्वपूर्ण रेखा ये कहलाती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई धनवान बना देगी, ये गुरु की रेखा कहलाती है, लेकिन इतना जरूर करेगी कि आपकी व्यवस्थाएं सब चलती रहेगी। व्यवस्थाएं आपकी जो है कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा, या व्यवस्थाएं आपकी हो जाएंगी। ये इसको इंगित करती है, ये इसको दिखाती है। बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए समान उठा है। बुध के क्षेत्र पे एक छोटी सी रेखा है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। बुध के क्षेत्र के नीचे देखेंगे तो हृदय रेखा के नीचे एक मछली नुमा या दीप टाइप का चिन्ह बन रहा है। इस समय को ये दिखाता है। ये समय अगर कहा जाए तो अच्छा नहीं है, पीछे भी व्यक्ति ने काफ़ी संघर्ष किया होगा, ये इसको इंगित करता है। खासकर अगर कहा जाए 24 से लेकर 26-27 तक का जो है ये पीरियड इंगित करता है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को भी दिखाता है। इसमें अगर कहा जाए जीवन रेखा अगर कहा जाए चेन नुमा आकृति है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए 35 साल की आयु तक का अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद का जीवन अच्छा कहलाता है। जीवन रेखा अगर कहा जाए भाग्य रेखा मिल गई तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को सब कुछ मिलेगा, लेकिन संघर्ष जीवन में करना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए स्पष्ट साफ है। ऐसे में कहा जाएगा धन की स्थितियाँ अच्छी हैं। ये रेखा अगर कहें तो मस्तिष्क दिमाग को स्थिर नहीं रखती हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि लगभग मान के चलिए जो है 42-43 वर्ष की आयु में व्यक्ति को चोट लगेगा, और खासकर सर पे चोट को ये इंगित करती है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए छोटी सी है, और एक रेखा ये जा रही है। जब भी रेखा काटती है तो जीवन साथी के प्रति जो है तनाव रहता है। वैवाहिक जीवन को बहुत देख दाख के चलिएगा। इसमें अगर कहा जाए विवाह से संबंधित चीज़ें या वैवाहिक जीवन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मतलब पत्नी को कष्ट, पत्नी को शारीरिक कष्ट को ये इंगित करती है। यहाँ पर अगर देखा जाए 2 रेखाएं मिल रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी नहीं कहलाती हैं। ऐसे लोगों का ज़्यादातर देखा गया है 2 विवाह होते हुए। ठीक है, परमात्मा ना करे हो, लेकिन ये विवाह को लेके, पत्नी के स्वास्थ्य को लेके ये चिंता की रेखा कहलाती है। देखिए ये दीपनुमा आकृति बन रही है, ट्रायंगल कह लीजिए, दीप कह लीजिए, ये भी विवाह के लिए अच्छी नहीं है। धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, धन कमाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ हैं फिर भी धन नहीं है, स्वस्थ हैं फिर भी काम नहीं है। लेकिन इसमें स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपके पास काम आता ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है।
इस हाथ में अगर कहा जाए कुछ खड़ी रेखाएं आपकी ये बन रही हैं, ये अपने सुख, भवन इत्यादि चीज़ों के सुखों को दिखाती है। ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है, मकान होता है, मकान प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को ये बढ़ाती हैं। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपने किया, गुरुजी मेरा गवर्नमेंट जॉब का योग है कि नहीं है, अगर है तो कब है। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए अच्छी रेखा है, ये अच्छी रेखा है सरकारी नौकरी से संबंधित। ये अंगूठा ऊपर से पतला हो गया, ये अच्छा कहलाएगा सरकारी नौकरी से संबंधित। यहाँ पर मछली नुमा आकृति बनी है, ये अच्छी है सरकारी नौकरी से संबंधित। दोनों ही उंगलियों में अगर कहा जाए सरकारी नौकरी या सरकारी लाभ, ये अच्छी है। साल 2023-24 आप 23-24 25-26 27 तक का पीरियड आपके लिए बेहद अच्छा है। अगला साल आपका मुख्य भाग्योदय का रहेगा, भाग्योदय हो जाएगा। प्रयास मेहनत बढ़ा दीजिए, सफलता आपको मिल जाएगी। गुरुजी मेरे लिए बिजनेस के योग हैं, अगर हैं तो कब हैं। देखिए, बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो अभी बिजनेस मत करिए, अभी आप नौकरी का प्रयास करिए। बाकी 2023 से अगर बिजनेस करना है तो 2023 से कर सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के इसमें अच्छे योग हैं। बस एक जगह पे टिक के काम करने की आदत डालिए। जहाँ पर जब भी रेखाएं ज़्यादा होती हैं तो व्यक्ति एक जगह टिकता नहीं। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, जैसे ये ब्लॉकेट्स हैं, ये मन पे बड़ा असर करते हैं, दिमाग पे बहुत असर करते हैं, स्वास्थ्य पे बहुत असर करते हैं। इसके बाद आपने पूछा है, गुरुजी मेरी पर्सनल और फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। मैंने आपको बताया मेरे हाथ हेल्थ कैसा रहेगा, हेल्थ की प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। देखिए, हेल्थ का मैंने आपको बताया, हेल्थ से संबंधित चीज़ों के लिए ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। मानसिक रूप से मजबूत रहिए, योगा इत्यादि चीज़ें जरूर करिए। उसके साथ में जो उपाय मैं कहूँगा वो उपाय करिएगा। गुरुजी क्या फ्यूचर में मेरे पास खुद का बंगलो, कार? बिल्कुल होगा। धन के लिए अच्छा हाथ है, काम के लिए अच्छा हाथ है। गुरुजी मेरे घर की अभी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, 9 लाख का कर्ज है और लोन लेकर मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, क्या इसमें सक्सेस होगी? देखिए, ऐसा है, बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं, हालांकि अगले साल शुरू करना चाहिए था, फिर भी थोड़ा सा धैर्य से तसल्ली से लगे रहिएगा, काम को मत छोड़िएगा, सफलता आपको मिल जाएगी। रही लोन वाली बात, लोन उतर जाएगा, उसके लिए परेशान ना होइए। चंद्रमा का क्षेत्र अच्छा है और शुक्र का क्षेत्र अच्छा है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का लोन इत्यादि चीज़ें उतर जाएंगी। एक बात, भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो है आके रुक गई, लेकिन अभी बनेगी भाग्य रेखा, ठीक है। रेखाएं अभी इसमें काफ़ी कुछ डेवलप करेंगी, बहुत डरने की बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए लगभग 35-36 वर्ष के आसपास की आयु में भी कष्ट देंगी, शारीरिक कष्ट मिलेगा शारीरिक, ये इसको इंगित करती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, शरीर का ध्यान रखिए, वाहन आराम से चलाइए। ये सब रेखा अगर कहा जाए ग्रोथ की रेखा, ये ग्रोथ है, ये तरक्की है। एक रेखा अगर देखा जाए हल्की हल्की बन रही है और ये धीरे धीरे बनते बनते सूर्य की तरफ मिल जाएगी। ये सफलता है, ये तरक्की है। इसमें अगर देखा जाए एक ट्रायंगल बन रहा है, ये अपने घर को दिखाती, कई जगह से अपना घर है, घर के लिए चिंता मत करिए, ये भी है, ये भी है, मतलब कई जगह से इसमें घर के योग हैं। घर से संबंधित कोई विशेष तनाव वाली बात नहीं है। इस पर अगर देखा जाए तो इस जगह पे भी एक जो है दीपनुमा आकृति बन रही है, जो मैंने बताया है 42 से 40 वर्ष के आसपास की आयु, सावधानी से निकालिएगा। इसके बाद अगर कहा जाए तो धन, काम इत्यादि चीज़ें, सारी चीज़ें हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कुछ उपाय मैं भेजूँगा, उन उपायों कर लीजिएगा। एक पन्ना इसमें इस उंगली में अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा सोने में बनवा के किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय धारण कर लीजिए। कुछ उपाय डेली पूजा पाठ के वो मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूँगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।